लाइव टाइम्स। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुके हैं। 23 नवंबर को इनके नतीजे आएंगे। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लाइव टाइम से बातचीत की और दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी सभी 9 सीटों पर जीतेगी। इसके साथ ही पोलिंग बूथों पर हंगामे को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी हार रही है और इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का मतदान हो चुका है। अब मतगणना की बारी है और इससे पहले हम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी के पास उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। मतदान हो चुका है भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी और जो गठबंधन में 9 सीटें हैं, कितनी सीटें आप लोग जीत रहे हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत शानदार मतदान जनता ने किया है और वो पहले ही भरोसा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो लोकप्रियता है, उनके प्रति जनता का विश्वास है, अब प्रदेश में जो उनके काम करने के ढंग के काम करने की शैली है, तो एक शानदार मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है और हमको पूरा भरोसा है कि सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप जैसे मुजफ्फरनगर से आते हो, मुजफ्फरनगर की कल एक तस्वीर वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि एक पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर हैं, वो पिस्तौल लहरा के लोगों को धमका रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी कह रहे हैं आप लोग धमका कर वोट लेना चाह रहे हो? धमका नहीं रहे हैं, कानून व्यवस्था को नियंत्रित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जिस प्रकार से वहां पथराव किया, बाहर से लोगों को बुला करके मतदान कराने का काम किया, बूथों में कब्जा करने का काम किया, तो केवल उनको रोकने का काम, ये पुलिस की जिम्मेदारी भी है। अगर नहीं होता तो जनता आपस में टकराती। कम से कम उन्होंने उस एक्शन से एक जनता को नियंत्रित करने का, अपने पत्थर ही पड़े हुए देखे होंगे। जो आप जिस वीडियो की आप बात कर रहे हो, उस वीडियो में पत्थर चलते हुए और पत्थर पड़े भी आपको नजर आ रहे हैं। तो कि पत्थर मारने वाले कौन थे? क्या पत्थरबाजी चुनाव के अंदर होती है? कहीं नहीं होती। लेकिन समाजवादी पार्टी की हिम्मत है, उनके गुंडों की हिम्मत है कि वे लोग बच्चों पर, महिलाओं पर, वहाँ के मतदान कर्मियों पर, वहाँ के पुलिसकर्मियों पर वो पथराव कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। चूंकि चुनाव हार रही है समाजवादी पार्टी वहाँ पर, इसलिए अपनी खीर उतारने के लिए उन्होंने काम किया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि आप लोगों ने सत्ता का भरपूर दुरुपयोग किया, लेकिन जो पीडीए है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी को जमकर वोट किया है, तो भारतीय जनता पार्टी तो जीत नहीं रही, कैसे कहेंगे? अब आप जानते ही हो कि अपना कैसे पोषण करने के लिए समाजवादी पार्टी ये पीडीए गठबंधन बना के काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भरपूर मतदान हुआ है, लोगों ने पूरे उत्साह के साथ मतदान किया है। अब कहीं जाइए, गाजियाबाद जाइए, कुंदरगी जाइए, मीरापुर में जाइए, अन्य सीटों पर भी जाइए, तो निश्चित रूप से हमको पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी लगातार गुंडी करती आ रही है, लगातार गुंडों को संरक्षण करती आ रही है, और ये चेहरा उनका बेनकाब भी हो गया है। लोकसभा के चुनाव में जैसा उन्होंने हमला किया था कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये भी मुलम्मा जो उनके चेहरे पर लगा रखा था उतर गया है और जनता पूरा प्यार, पूरा सम्मान और पूरा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर रही है। कल जब उपचुनाव का मतदान हो रहा था तो को मैनपुरी के करहल में एक दलित बिटिया की डेड बॉडी मिली और पीड़ित पिता है, उसकी तरफ से आरोप लगाया कि जो समाजवादी पार्टी को वोट देने से मना किया गया, इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो क्या कहेंगे? देख, कितनी शर्मनाक घटना हुई है। एक दलित परिवार की बेटी है, उसने ये कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही हूँ। वो वोट देने का तो किसी को भी अधिकार है। उसकी हत्या कर दी जाती है, उसका परिवार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हत्या करने का आरोप लगाता है, उनकी गिरफ्तारियां होती हैं। तो समाजवादी पार्टी का ये चेहरा जो पीडीए गठबंधन बना करके ये चेहरा लगा कर घूम रहे हैं और दलितों के खेरखवार बनते हैं, इस महिला के, इस बेटी की हत्या होने के बाद समाजवादी पार्टी, उसके कार्यकर्ताओं का, उसके नेताओं का चेहरा जनता के सामने स्पष्ट रूप से आ गया है और वे उस बालिका की हत्या के दोषी हैं और वे लोग पूरी पार्टी दोषी इस बात के लिए, क्योंकि उनका संरक्षण ऐसे लोगों को, ऐसे अपराधियों को उनका संरक्षण रहता है जिसके कारण से वे लोग इतनी दुर्दांत घटना करने के लिए हिम्मत कर पाते। बड़ी बात होती है, एक सामान्य घटना नहीं है। चुनाव के अंदर दलित परिवार की बेटी की हत्या होना, सरेआम हत्या होना, चेतावनी देकर गोली मारना, ये बड़ी बात है और इसका परिणाम, दूरगामी परिणाम समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा और इसके परिणाम बहुत दूर तक जाएंगे। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी 9 सीटों पर जीत रही है। जहां तक अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के आरोप की बात है, तो वह लोग हार रहे हैं और हताशा में इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। और भाई निशाद